हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टॉपिक IQ में। आज हम बात करने वाले हैं इराक की। इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक जनतांत्रिक देश है। यहाँ के लोग मुख्यतः मुस्लिम हैं। इसके दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत है, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया और उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान मौजूद है। दक्षिण पश्चिम की दिशा में ये फारस की खाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य इराक के बारे में। हमने अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोकप्रिय कहानियाँ हमारे दिलों पे बस जाती है। अली बाबा और 40 चोर की कहानी उन्हीं कहानियों में से है और आपको बता दें कि ये कहानी इराक में ही लिखी गई थी। रोचक तथ्यों के मुताबिक कहानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई थी। आपको बताते चले कि सुन्नी जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट इराकी सेना के सामने कुछ भी नहीं है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सुन्नी जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुद की मिनी सरकार चलाता है। अब ये दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन है, लेकिन फिर भी वो इराक की सेना से डरता है। इराक में तकरीबन 5000 सालों से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। लगभग सभी इराकी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन करना खाने और आय का एक बड़ा जरिया है। साल 1980 से 1988 के दौरान ईरान इराक युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। इस युद्ध से इराक दिवालिया घोषित हो गया था। पैसे की चाहत में तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत की ऑयल फील्ड कब्जाने के उद्देश्य से हमला कर दिया, लेकिन अमेरिकी गठबंधन वाले सैनिकों ने कुवैत से सद्दाम को खदेड़ बाहर किया। हालांकि इराक में उसकी सत्ता बनी रही। वर्तमान समय में तो नहीं, लेकिन किसी समय इराक के स्कूल और कॉलेज अरब जगत में सबसे बेहतरीन कॉलेजेस माने जाते थे। इराक के पूर्व राष्ट्रपति तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कानून पेश किया था, जिसके तहत परिवार के सम्मान की रक्षा करते हुए अगर किसी व्यक्ति ने महिला की हत्या की हो तो वो दोष मुक्त होगा। बता दें कि साल 2003 के बाद इराक में ऑनर किलिंग मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हो और हमारे रास्ते से काली बिल्ली गुजर जाए तो बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस अंधविश्वास में फंसे हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली से संबंधित अंधविश्वास का जन्म इराक में ही हुआ था। साल 2003 से पहले तक बगदाद का चिड़ियाघर मध्य पूर्व का सबसे बड़ा जू हुआ करता था। तब वहाँ 600 से ज्यादा जानवर होते थे। लेकिन आपको बता दें कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इराक पर जब आक्रमण हुआ तो लुटेरे 50 जानवरों को छोड़कर बाकी सारे जानवर भी लूट के ले गए थे। साल 2003 में 35 देशों के गठबंधन ने एक साथ इराक पर हमला किया था। हालांकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया था। समय कितना जरूरी है और समय के साथ साथ चलना कितना जरूरी है, ये आज हर कोई समझता है। इराक ही दुनिया का वो पहला देश है जिसने बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन नक्षत्रों के आधार पर भाग्य के बारे में बताने की शुरुआत भी इराक में ही हुई। हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनमें से 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात की शुरुआत इराक से ही हुई है। वैज्ञानिकों ने इराक की जमीन के नीचे 1 खरब 12 अरब 50 करोड़ बैरल कच्चा तेल भंडार होने की पुष्टि की है। इराक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। इराक की संस्कृति में नृत्य ने हजारों सालों से अहम भूमिका निभाई है। इराक की नृत्य शैलियों में से एक है हचा, जो बेली डांसिंग के समान ही है, लेकिन इस शैली में हिप्स की जगह गर्दन और हाथों के मूवमेंट ज्यादा होते हैं। इस नृत्य शैली के लिए महिलाओं के बालों का लंबा होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बाल घुमाना भी शामिल है। इराक में अगर कोई बाएं हाथ से खाना खाता है तो उसे आक्रमण का इशारा माना जाता है। इराक ने आज तक ओलंपिक गेम्स में केवल साल 1960 में कांस्य पदक जीता था। 3 अक्टूबर 1932 में इस देश को ब्रिटेन के शासन से आजादी मिली थी। इराक में साल 1989 में कराटे वाली फिल्में देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इराक देश का पारंपरिक संगीत अरबी कविता मकाम है। 30 दिसंबर 2006 को पूर्व इराकी शासक सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उस पर 1980 के दशक में दुजैल शहर के 148 शिया मुसलमानों की हत्या करवाने का आरोप था। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध किया और 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इराक के शासक सद्दाम हुसैन को लाइव फांसी दी गई थी, जिसे पूरी दुनिया में एक ही साथ दिखाया गया था। इराक में ही मुसलमानों के शिया समुदाय का मुख्य तीर्थ स्थल करबला है, जहाँ हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पूरी दुनिया से पहुँचते हैं। आपको बता दें कि ये तीर्थ स्थल इमाम हुसैन के मजार के रूप में याद किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इराक के बारे में ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।